हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस संभी। आज हम पॉलिटी में नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हमारी नागरिकता है, कैसे हमें नागरिकता मिलती है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं। 22 में से पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। पहले भाग के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट भाग है उसमें आता है आपका राज्य एवं राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है। और इसमें आते हैं आपके अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। अब आज हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। आपको बताया था टोटल 22 भाग होते हैं। 22 भाग में से एक हम पढ़ चुके हैं। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है। और भाग 2 में क्या आता है, नागरिकता। आयोग के द्वारा पूछा जाता है प्रश्न कि नागरिकता भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है। तो आपको, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है और यहाँ पे भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि भाग 2 के अंतर्गत आता है आपका नागरिकता। और नागरिकता में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें वर्णित किया गया है। तो भाग 2 में नागरिकता आता है और नागरिकता के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 5 से लेकर हम 11 तक वर्णन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नागरिकता वास्तव में होती क्या है। ठीक है। देखिए, जो नागरिकता है वह क्या है, एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो कि किसी भी व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है। तो नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो उस देश में रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है। जो जहाँ पे भी, जिस देश के भी जो व्यक्ति होंगे उनको उस देश की नागरिकता दी जाती है। ठीक है। अगर कोई भारत में रहता है, भारत में निवास करता है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलती है। ये आपको खरीदनी नहीं पड़ती है, ये आपका अधिकार है। अगर आपने यहाँ पे जन्म लिया है, आप इस देश में रहते हो, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो आपको क्या दे, भारत की नागरिकता दे। अब उसके भी कुछ पहलू हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। अब देखिए, अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नागरिकता पर पहला वर्णन दिया था, जो विवरण दिया था, वो दिया था आपके अरस्तु ने। अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। अब हम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो था हमारा नागरिकता। आपको मैंने समझाया कि नागरिकता होती क्या है। अब जैसे मैं बता चुकी हूँ कि नागरिकता के अंतर्गत हम अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या है। ठीक है। आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता, जब सबसे पहले जब हमारा संविधान बना था तो तब क्या थी, यहाँ की नागरिकता कैसे मिलती थी, उसके बारे में आपका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 में। आर्टिकल 5 अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 5 में है आपका प्रारंभ में नागरिकता। देखिए, प्रारंभ में नागरिकता क्या थी, किस आधार पर मिलती थी कि जिसका जन्म भारत में हुआ था। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसे आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है। वह भारत का क्या होगा, नागरिक होगा। अगर उसने भारत में जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो नियम था प्रारंभ में नागरिकता का, कि माता पिता, अगर हमने नहीं लिया था उस टाइम पे, हम जब संविधान बना था तो हम तो पैदा हुए भी नहीं थे, लेकिन हमारे पास भी तो नागरिकता है भारत की। वो क्यों है, क्योंकि हमारे माता पिता या फिर कहें कि जो दादा दादी और नाना नानी जी थे, उन्होंने क्या करा था, भारत में जन्म लिया था, तो उनको नागरिकता मिली। तो उनके हम बच्चे हुए तो हमें भी भारत की क्या मिली, नागरिकता मिली। तो उसी आधार पे यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभ में जो नागरिकता थी, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो या फिर आपकी माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, तो आप भारत के नागरिक कहलाओगे और आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब तीसरा इसमें एक पॉइंट था कि संविधान जब लागू हुआ था, हमारा संविधान जब लागू हुआ था, तो संविधान लागू होने से 6 महीने पहले,
ठीक है, 6 महीने पहले भी यदि भारत में आए तो वह भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, चाहे वह पाकिस्तान का है, चीन का है या फिर अन्य किसी भी देश का वो नागरिक है। लेकिन अगर वो संविधान लागू होने से 6 महीने पहले, 6 मंथ पहले अगर वह भारत में आया है तो वो भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। प्रश्न यहीं से बनते हैं, पूछा जाता है कि अगर कोई संविधान लागू होने से 6 महीने पहले भारत में आया है तो उसको किस आर्टिकल के तहत भारत की नागरिकता मिलती है। तो ये आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल 5 में, अनुच्छेद 5 में, जो कि कौन सा भाग है, ये है आपका भाग 2, ठीक है, नागरिकता। अब हम अनुच्छेद जो 5 था उसके कुछ जो प्रावधान है उसको अगर हमें समझना है तो आप ऐसे मेरी तरह एक छोटा सा ऐसे चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप अनुच्छेद 5 लिखें, आर्टिकल 5 के प्रावधान, जन्म, या तो जन्म हो या तो माता पिता का जन्म हुआ हो या फिर संविधान लागू होने से 6 माह पहले वो क्या हो, हमारे देश में आ चुके हों। अब हम आप पढ़ते हैं आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6, ठीक है। अनुच्छेद 5 तक अगर क्लियर है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको समझ में आ रहा है, या फिर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब हम अनुच्छेद 6 पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 6 में क्या है, आर्टिकल 6 कहता है कि किस किस पाकिस्तानी को भारत में नागरिकता मिलेगी। इसमें बताया गया है कि कौन ऐसे नागरिक हैं, कौन ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको कि भारत में नागरिकता मिलेगी। देखिए कैसे है, परमिट रूल जो लागू हुआ था आपका, वो हुआ था 19 जुलाई 1948 में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो परमिट रूल लागू हुआ था वो हुआ था 19 जुलाई 1948 में, ठीक है, लागू किया गया था। यदि कोई, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति परमिट रूल लागू होने से पहले भारत आया हो तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है भारत की नागरिकता लेने में। बाकायदा उन्हें बहुत ही आसानी से नागरिकता मिल जाती है, चाहे वह पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तानी परमिट रूल लागू होने से पहले, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति भारत आया है तो वो जो भी पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे क्या होता है, उसे यहाँ पे नागरिकता दी जाती है। और यदि कोई परमिट रूल लागू होने के बाद आता है, ठीक है, अगर कोई परमिट लागू होने से पहले आता है तो उसे तो उस पाकिस्तानी को क्या होता है, आसानी से भारत में नागरिकता मिल जाती है। लेकिन यदि परमिट रूल लागू होने के बाद आए तो उन्हें क्या करना पड़ता था, 2 दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पहला तो क्या था, 6 माह तक वो इंतज़ार करेंगे, 6 माह तक उन्हें वेट करना होता था। और दूसरा उन्हें क्या करना पड़ता था, एक फॉर्म भरना पड़ता था। अब आज की डेट में तो हमें लगता है कि फॉर्म ही तो भरना है, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उस टाइम पे फॉर्म भरना भी महाभारत था, ठीक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते थे और कुछ जो पढ़े लिखे होते भी थे तो कुछ तो सही थे, लेकिन कुछ फॉर्म भरने के बजाय उनसे कुछ और ही फॉर्म भरवा देते थे। तो ये उस टाइम पे बहुत ही बड़ी एक दिक्कत थी कि फॉर्म भरना मतलब बहुत ही माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बराबर था उस टाइम पे, ठीक है। तो इन 2 दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता था उस पाकिस्तानी को। किस पाकिस्तानी को, जो परमिट रूल लागू होने के बाद भारत आया हो, ठीक है, और उसे अगर नागरिकता चाहिए तो उसे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 5 में तो क्या है कि नागरिकता मिल जाएगी आसानी से, बस क्या होना चाहिए, उसका जन्म भारत में होना चाहिए, और या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, या फिर संविधान लागू होने से 6 महीने पहले वो भारत आना चाहिए। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 में है कि कोई भी पाकिस्तानी अगर भारत में आता है तो उसे कैसे नागरिकता मिल सकती है, उसे नागरिकता किस बेस पे मिलेगी, ये अनुच्छेद 6 तय करता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 7,
ठीक है, अब हम आर्टिकल 7 पढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 7 में क्या है कि 1 मार्च 1947, ठीक है 47, 1 मार्च 1947 को अगर कोई भारतीय पाकिस्तान चला गया। अब देखिए जब देश बना, ठीक है, उसका विखंडन हुआ, जब संविधान बना तो कुछ लोग तो पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान गए। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में तो यह था जो लोग पाकिस्तान से भारत आए। ठीक है, आपको समझना है कि आर्टिकल 6 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको कैसे नागरिकता मिलेगी। और आर्टिकल 7 में है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और अगर यहाँ से तो वो चले गए, वो कहते हैं ना जो घर नहीं देखा वही सही होता है। अब उन्हें लगा भारत में शायद उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े या फिर कई इश्यूज़ हैं, उनके अपने विचार थे, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ से वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें लगा कि ये तो उनसे और भी बड़ी गलती हो गई है, तो वापस अगर वो आना चाहते हैं भारत में, तो भारत का जो संविधान है वो कहता है कि आप बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, आना चाहे तो उसे भी फिर भी क्या होता है, भारत में नागरिकता मिल जाती है बाकायदा। लेकिन इसमें ये है कि 1 मार्च 1947 को अगर कोई पाकिस्तान जाता है, ठीक है, अब ये नहीं कि उसके बाद भी कोई जा रहा है वहाँ की अगर नागरिकता ले ली है तो उसका तो फिर अलग ही लेवल हो गया। लेकिन ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई 1947 को अगर कोई भारतीय पाकिस्तान चला जाता है और अगर उनको वहाँ रहना सही ना लगे और वो फिर से भारत आना चाहें, तो उसे भी फिर से भारत में क्या हो सकती है, नागरिकता मिल सकती है। तो आर्टिकल 7 में आप क्या पढ़ते हैं, भारत से गया पाकिस्तान लौट के आया वापस। ठीक है, भारत से गया पाकिस्तान, ठीक है, भारत से तो पाकिस्तान गया लेकिन पाकिस्तान से फिर लौट के वापस आया भारत में, ये कहता है आर्टिकल 6। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं, अब अनुच्छेद 7 तक हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से क्लियर करके ही चल रहे होंगे टॉपिक को। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे क्या होगी, नागरिकता उससे छीनी नहीं जाएगी। ये नहीं कि अगर कोई विदेश चले गया तो उससे हम भारत की नागरिकता छीन लेंगे, नहीं। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि क्योंकि देखिए कई इश्यूज़ होते हैं, कई कारण होते हैं कि किन्हीं को जाना पड़ता है। कुछ लोग घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, कुछ क्या करते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, है ना। तो अपनी अपनी सबकी समस्याएं हैं, किसी की इच्छाएं हैं। तो आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है नौकरी करने, घूमने, तो वो जा सकता है। ठीक है, उससे हम अपनी देश की जो नागरिकता है उसे हम नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 8 के तहत हम क्या कर सकते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, ये कहता है अनुच्छेद 8। अब देखिए अनुच्छेद 9 को समझते हैं कि आर्टिकल 9 क्या है। अब देखिए 8 में तो चले गए विदेश घूमने, अब अनुच्छेद 9 कहता है अगर कोई विदेश जाकर वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो तब वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता है। ठीक है, आर्टिकल 8 कहता है कि आप जाइए, घूमिए, नौकरी कीजिए, जो करना है आप कीजिए। ये आपको आर्टिकल 8 छूट देता है और आपकी नागरिकता भी नहीं छीनी जाती है। लेकिन आर्टिकल 9 कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप विदेश गए और आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, अगर गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाने के बाद अगर आपने उस देश की नागरिक आप बन गए हैं तो फिर आपको ये अधिकार नहीं है कि आप भारत के नागरिक कहलाएं, क्योंकि आपने वहाँ पे नागरिकता ले ली है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, आपको भारत का नागरिक नहीं रहने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 9। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 10।
अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 10, ठीक है। अनुच्छेद 10 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा, ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति देश विद्रोही काम न करे तब तक किसी भी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 10 कहता है, आर्टिकल 10 में क्या है कि नागरिकता की सुरक्षा। अगर हम मेन एक पॉइंट देखें कि ऑप्शनल में अगर आए तो आर्टिकल 10 में क्या है आपका? अनुच्छेद 10 में है नागरिकता की सुरक्षा, ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो कुछ ऐसा काम नहीं करता है जो देश के विद्रोह में हो, देश के विपक्ष में हो, ठीक है, जो हमारा देश है उसके क्या हो, अहित में हो, जब तक कोई भी व्यक्ति देश विद्रोही काम न करे तब तक किसी भी व्यक्ति से हम अपने देश की नागरिकता नहीं छीन सकते हैं। आर्टिकल 10 के तहत क्या है? नागरिकता की सुरक्षा है। सरकार जो संविधान बना है, जो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर जब तक कोई देश विद्रोही कार्य न किया गया हो किसी व्यक्ति द्वारा, तब तक किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उससे उसकी देश की नागरिकता छीन सके। बस केवल कुछ कंडीशंस होती हैं कि हाँ, अगर किसी ने देश विद्रोही कार्य कर दिया, कोई अपने देश की कुछ ऐसी जो पर्सनल होती हैं कुछ इन्फॉर्मेशन अगर वो किसी अन्य देश को देता है तो उसमें वो देश विद्रोही कार्य कर रहा है तो उसमें आप उसकी नागरिकता छीन सकते हैं। या फिर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई पागल व्यक्ति है, ठीक है, तो क्या हमें उससे नागरिकता छीननी चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या किसी पागल व्यक्ति से नागरिकता छीननी चाहिए या उसे नागरिकता देनी चाहिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो पागल है, मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उससे नागरिकता नहीं दी जाती है। देखिए, इसके भी कुछ कारण हैं, क्योंकि अगर कोई, आप देख लीजिए, अगर कोई मेंटल है, ठीक है, कोई पागल है, उसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, और अगर हमने उसे यहाँ की नागरिकता दे दी, भारत की नागरिकता दे दी, और उसने ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया, गाड़ी चला रहा है, पागल है, तो उसकी जो कंडीशन है वो इस लायक नहीं है कि वो ड्राइव कर सके या फिर समाज में औरों को नुकसान ना पहुँचाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। इसलिए जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनसे भी नागरिकता छीन ली जाती है, ठीक है। अब आज का हम जो लास्ट अनुच्छेद पढ़ेंगे वो है आपका आर्टिकल 11, ठीक है। अनुच्छेद 11 भाग 2 में मैंने आपको बताया था कि 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स हैं, तो ये हम पढ़ रहे हैं भाग 2 का अनुच्छेद 11, ठीक है। अनुच्छेद 11 में क्या है? देखिए, नागरिकता संबंधित कोई भी कानून जो है, जो नागरिकता है, ठीक है, नागरिकता के संबंधित अगर कोई भी कानून बनता है तो वो संसद बनाती है, और संसद का भी कौन बनाता है? गृह मंत्रालय ही बनाएगा, ठीक है। ये पावर केवल संसद को है, और संसद में भी किसको है? गृह मंत्रालय ही क्या करेगा? नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाएगा। ये है आपका अनुच्छेद 11। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़े अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। एक बार अगर आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि ये था आपका भाग 2। भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, भाग 2 था। भाग 2 के अंतर्गत आता है आपका नागरिकता, ठीक है। नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और 5 में क्या कहा गया है? प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ तो कैसे हमें नागरिकता दी जाती थी, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ये चार्ट बना के या फिर देख के आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया था कि किस पाकिस्तानी को भारत में नागरिकता मिलेगी, ये अनुच्छेद 6 तय करेगा। जैसे देखिए, आपने सभी ने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह, ठीक है, जो कि बहुत तेज भागते थे, है ना। तो वो भी क्या थे? पाकिस्तानी थे, ठीक है, पाकिस्तानी थे। आपने मिल्खा सिंह अगर मूवी देखी है तो उसमें आपने देखा होगा
कि जब संविधान लागू हो रहा होता तो कुछ लोग उस पार जाते हैं, कुछ इधर आते हैं, कुछ भारत से पाकिस्तान जाते हैं, कुछ पाकिस्तान से भारत आते हैं। तो मिल्खा सिंह ये लोग तो पाकिस्तानी थे पाकिस्तान में, लेकिन उन लोगों ने क्या करा था, मिल्खा सिंह के माँ बाप को मार दिया था। आपने अगर मूवी देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे क्या सीन था। तो वही यहाँ पे आर्टिकल 6 यही कहता है कि किस पाकिस्तानी को हमें भारत में नागरिकता देनी चाहिए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 6 कहता है। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है और उसे वहाँ नहीं रहना है, वो कुछ दिन में देख लेता है कि इससे अच्छा क्या था, भारत ही सही था, और अगर वो पाकिस्तान जाके वापस लौटना चाहता है तो उसे भी हम नागरिकता देते हैं। अनुच्छेद 8 क्या था कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है घूमने या फिर नौकरी करने या रहने तो वो जा सकता है। अनुच्छेद 8 के तहत उसे छूट है। लेकिन अनुच्छेद 9 में है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश जाकर वहाँ ही बस जाता है और वहाँ की नागरिकता वो ले लेता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। और अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 में जैसे कि आपने पढ़ा ही है पहले कि इसमें क्या है, नागरिकता की सुरक्षा है। जब तक कोई व्यक्ति देश विद्रोही कार्य न करे या फिर वो मेंटल तौर पे गलत ना हो तो तब तक उससे कोई भी उसकी नागरिकता नहीं छीन सकता है। तो 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में है नागरिकता की सुरक्षा। और लास्ट आर्टिकल 11 है, इसमें है कि नागरिकता संबंधित कोई भी कानून संसद का गृह मंत्रालय ही बनाएगा, ठीक है। तो ये हमने भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़े। अगली वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे भाग 3, ठीक है। भाग 3 में आते हैं आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, वो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं, अच्छे से अपनी तैयारी करें। मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।